एपिसोड 5 में हम लोग को डे 61 दिखाया जाता है, जहाँ पर गोब्रो काफी समय बाद गॉब किची के साथ हंटिंग पर आए हैं और वहाँ पर वो लोग 12 आर्म्ड ह्यूमन सोल्जर्स को देखते हैं। तो वो लोग भी उसका पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि वो लोग तो रोड के साइड में छिपे हुए थे। तो गोब्रो अपनी पावर यूज करके उन लोग की बातें सुनने लगता है और उसे पता चलता है ये सारे इंसान यहाँ पर एल्फ के चीफ की बेटी को किडनैप करने आए हैं और ये लोग चीफ की बेटी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग किसी फेस्टिवल से घर जा रहे हैं। उन लोग की बातें सुनकर गोब्रो को ये पता चलता है कि एल्फ में से कोई लोग इंसानों के साथ मिला हुआ है। जिसके बाद 2 घंटे भी जाते हैं और अब वो सभी एल्फ वहाँ से चीफ की बेटी को ले जा रहे होते हैं। तभी वो इंसान उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर गोब किची आगे जाने वाला होता है, लेकिन तभी गोब्रो उसे रोक लेता है। जिसके बाद अब बाकी सभी एल्फ के ऊपर भी हमला हो जाता है और वो लगाकर चीफ की बेटी को पकड़ लेते हैं और उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। ये देखकर गोब्रो बुरा मान रहा होता है कि वो इस लड़की को ऐसे अबैंडन नहीं कर सकता है, इसलिए वो अब सामने जाता है और वो अपनी पावर्स को यूज करके सभी इंसानों को बंद कर देता है। जिसके अब गोब्रो चीफ की बेटी को उठा लेता है, वहीं पर गोब किची सभी इंसानों को उठा लेता है। गोब्रो अब बाकी सभी मरे एल्फ को देखकर कहता है कि हम लोग को इनको अच्छे से श्रद्धांजलि देनी होगी। जिसके बाद हम लोग को अगले सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोब्रो ने सभी इंसानों से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे और गोब्रो को ये पता चला कि जो इंसान की आर्मी है वो अब से 20 दिन बाद अपना हमला करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद गोब्रो सभी इंसान को खा लेता है और उसे काफी सारी न्यू एबिलिटीज मिल जाती है। तभी चीफ की बेटी को होश आता है और वो जैसे गोब्रो को देखती है वो काफी डर जाती है और पीछे हट जाती है। गोब्रो उसके पंख देखकर कहता है कि बाकी एल्फ के पास तो ऐसे पंख नहीं थे। तो वो लड़की उससे कंफ्यूज होकर पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे गार्ड्स का क्या हुआ। तो गोब्रो अब उसे सारी बातें बता देता है कि क्या क्या हुआ रात में। वो अब गोब्रो से कहती है कि क्या तुम मेरे बाकी गार्ड्स को नहीं बचा पाए। वो उसे मारने लगती है और कहती है कि तुम तो काफी मीन हो। ये देखकर गोब्रो से धक्का मार के साइड कर देता है और कहता है कि एल्फ और इंसानों के बीच की लड़ाई से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी तुम्हारे साथियों के अंदर एक धोखेबाज भी है। तो रोना बंद करो और उस पर्सन को ढूंढो जो कि धोखेबाज है। ये सुनने के बाद वो लड़की अभी भी रो रही होती है। तो गोब्रो से कहते हैं कि अभी के लिए रेस्ट करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर कल भेज दूंगा। जिसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ठर के दादाजी को देखते हैं, जो कि गोब्रो से कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक कमाल की एल्फ आई है यहाँ पर, क्या मैं उसके साथ थोड़ा मजा कर सकता हूँ। जिस पर गोब्रो से मना करता है और कहता है सो जाओ ठर की कहीं के, वो भी सो रही है। ये सुनकर दादाजी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं। जिसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोब्रो बताता है कि हम लोग चीफ की बेटी को उसके घर छोड़ने जा रहे हैं। रास्ते में गोब्रो उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हारे पंखों का क्या है, जिस पर वो बताती है कि ये पंख सिर्फ हाई एल्फ के पास होते हैं, हम लोग नॉर्मली इन्हें अपनी बॉडीज के अंदर हाइड करते हैं। गोब्रो अब हम लोग को बताता है कि जब जो एल्फ होते हैं जब वो रैंक अप करते हैं तो वो हाई एल्फ बन जाते हैं, जिससे कि उन्हें विंग्स मिलते हैं और वो उड़ पाते हैं। वो लड़की अब कहती है कि यूजुअली ये पंख हम लोग दूसरे लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, पर मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे पंख कभी कभार इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। और अब 3 घंटे चलने के बाद वो लोग फाइनली एल्फ के विलेज में आ जाते हैं। पर वहाँ पर जो एल्फ होते हैं वो गोब्रो और गोब किची को अपना दुश्मन मान रहे होते हैं और वो उसकी तरफ एरो कर रहे होते हैं। गोब्रो सेंस कर पा रहा होता है कि उनके ऊपर 25 लोग निशाना तान रहे हैं और उनके पास मिथ्रिल से बनी हुई तीर है और घर से कुछ ही शॉट सर्वाइव कर सकते हैं इन एरो से। तभी वो लड़की उस सभी एल्फ से कहती है रुक जाओ, इनके ऊपर हमला मत करो, इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। ये सुनने के बाद वो सभी एल्फ भी रुक जाते हैं। जिसके बाद गोब्रो और गोब किची को विलेज में एंटर करने की परमिशन मिल जाती है, जहाँ पर वो लड़की अपने फादर से आकर मिलती है और उस लड़की के फादर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो गोब्रो का शुक्र करते हैं उसकी बेटी को बचाने के लिए। तो गोब्रो अब उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को फ्री में नहीं बचाया है, मुझे बदले में कुछ चाहिए। गोब्रो अब मन में कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि चीफ अपनी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता है, इससे मैं समझ जाऊंगा कि ये जजमेंट कैसे लेता है। गोब्रो के मांगने पर अब चीफ गोब्रो को अपनी फैमिली का ट्रेजर देता है, जो कि एक मैजिकल आइटम होता है। ये देखकर चीफ की बेटी हैरान होती है और कहती है कि क्या आप श्योर हैं? जिस पर चीफ उसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती हो, तुम्हारे लिए कुछ भी। ये सुनने के बाद गोब्रो चीफ से काफी इंप्रेस होता है और वो उसे कहता है माफ करना, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। माफी मांगने के तौर पर मैं तुम्हें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि तुम्हारे काम आ सकती है, और वो इन्फॉर्मेशन है कि इंसानों की आर्मी अगला मूवमेंट कब करेगी। ये सुनकर चीफ काफी खुश होते हैं और वो गोब्रो के साथ दोस्ती कर लेते हैं और कहते हैं कि लगता है हमारी दोस्ती काफी लंबी चलेगी। चीफ अब खुश होकर गोब्रो को काफी सारे मिथिल के इक्विपमेंट देते हैं, वहीं बदले में गोब्रो भी उन्हें थोड़ा बहुत मैजिकल आइटम दे देता है और उन लोग की डील डन हो जाती है। जिसके बाद अब गोब्रो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी चीफ उससे कहते हैं कि अब से 20 दिन पहले हमारे एलीट फाइटर का ग्रुप निकला था पर वो मिसिंग है, क्या तुम उस ग्रुप के बारे में जानते हो? चीफ उसी ग्रुप की बात करें जिसे गोब्रो ने मार दिया है, पर गोब्रो ये बात चीफ को नहीं बताता है और वो चीफ से कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता उन लोगों के बारे में। जिसके बाद अब गोब्रो के जाने का समय हो जाता है, पर उन लोग के जाने से पहले चीफ उन लोग को एक और गिफ्ट देते हैं और वो होती है मेडिसिन और कमाल की शराब, जो कि उन लोगों ने अपने विलेज में ही बनाई है। ये गिफ्ट गोब्रो को काफी पसंद आता है और वो चीफ से कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं गोब्रो अब घर पर आता है और सभी लोग अब उसी शराब को पी रहे होते हैं। गोब्रो को उसका टेस्ट काफी पसंद आता है और वो कहता है कि एल्फ के चीफ के साथ दोस्ती करने का एक और रीजन मिल गया, वो मुझे शराब देता रहेगा। और अब अगले दिन गोब्रो जैसे सोकर उठता है वो देखता है कि गोब में तो रैंक अप हो चुकी है और वो एक डैम्फर की वेरिएंट बन चुकी है। सिर्फ वही नहीं बल्कि 8 और गॉब्लिन्स इवॉल्व होकर हॉब गॉब्लिन्स में बदल गए हैं। गोब्रो अब गोब में को एक चश्मा दे देता है और कहते हैं कि इसे उतारना मत। ऐसा वो इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी आ गई है जिसका यूज करके वो अपनी आंखों
आंखों से किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकती है और दुश्मनों को आपस में ही लड़वा सकती है। साथ में वो काफी सारी आइस को भी मैनिपुलेट कर सकती है और क्योंकि उसे ब्लेसिंग मिली है तो सनलाइट के सामने वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। गोब्रो अब देखते हैं कि गोबी का अपीयरेंस थोड़ा उसी की तरह हो गया है, पर पता नहीं क्यों। जिसके बाद हम लोग गोबी को देखते हैं, वो भी इवॉल्व होकर हाफ अर्थ लॉर्ड बन गई है। अर्थ लॉर्ड के पास एबिलिटी होती है ग्राउंड को मैनिपुलेट करने की। जियोलॉजिकल असाइनमेंट में वो बेड रॉक में कमजोर पॉइंट्स को पिन पॉइंट कर सकती है। साथ में वो अपनी बॉडी को भी ताकतवर कर सकती है और लाइटनिंग मैजिक का यूज कर सकती है वो जेम्स ढूंढने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि होप साउथ भी इवॉल्व हो चुकी है हाफ ब्लडी लॉर्ड के अंदर। वो ब्लड को कंट्रोल करके उसे अपने वेपन में बदल सकती है। वहीं पर गौरव सोच रहा होता है कि सभी लोगों के ऊपर एक मार्क आ चुका है, पर उनकी लोकेशन और शेप अलग अलग है, लेकिन सभी लोगों के ऊपर जो मार्क है यानी जो टैटूज हैं वो गौरव की तरह हैं। गौरव कहते हैं कि कहा जाता है कि टैटूज इन लोगों को ताकत देते हैं, तो शायद से मुझे इन सब के बारे में बाद में पता चलेगा। अभी दादाजी वहाँ पर आते हैं और सभी से कहते हैं कि तुम सभी लोग वापस से इवॉल्व हो चुके हो, लगता है तुम सभी लोग को नया नाम देना होगा। जिसके बाद अब दादाजी होपसे का नाम रखते हैं स्पेल से और गोबी का नाम ढामी और अब से गोबे का नाम है अर्थ है। गोब किसी का नया नाम होगा ओगर कीची, गोब जी का नाम होगा होप जी और गोब्रो का नाम है अब से ओग्रो, पर हम लोग तो गोब्रो को गोब्रो ही बुलाएंगे। जिसके बाद हम लोग को एक चार्ट दिखाया जाता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी स्पीसीज रहती है उनमें से ताकतवर कौन है। फर्स्ट पे है डैम्पर, सेकंड पे है हाउस पेलोड और बाकी सभी लिस्ट तुम देख ही सकते हो। गोब्रो बताते हैं कि जैसे ही एल्फ की लड़ाई इंसान के साथ शुरू हो जाएगी, एल्फ हम लोग की मदद मांगने आएंगे और जितनी ज्यादा एसेट हमारे पास होगी उतना ही हम लोग का फायदा है। गोब्रो सभी कोबोल्ड्स को भी अपना नौकर बना लेता है और उन्हें कम्युनिकेशन इयररिंग्स का न्यू सेट दे देता है, पर सभी एल्फ लड़कियां ये सभी इयररिंग्स पहनने से मना कर रही होती हैं कि एल्फ्स के लिए काफी बुरा होता है अपने कानों को चोट पहुंचाना। वो लड़कियां मान नहीं रही होती है तो गोब्रो अब उन लोग को अच्छे से मनाता है और वो उन लोग को कैसे मनाता है, कमरे को बंद करके। समझदार लोगों को इशारा ही काफी है कि गोब्रो ने अंदर क्या किया होगा। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सभी एल्फ ने और कोबोल्ड्स ने वो इयररिंग पहन ली है और आज वो सभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्पेयरिंग भी करते हैं। उनके अपोनेंट होने वाले हैं कुछ स्केलेटन जो कि गोब्रो ने बनाए हैं अपनी समन लोअर अनडेड एबिलिटी का यूज करके, जो कि उसे उस दिन मिली थी। जो स्केलेटन गोब्रो समन कर पा रहा होता है उनके पास हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट होता है। जितना आर्मर एक स्केलेटन के पास होता है उतनी ही उसकी हाई क्वालिटी होती है। और गोब्रो ने जो स्केलेटन समन किए हैं वो रेड स्केलेटन है और जो एल्फ जिनके पास मिथ्रिल के वेपन होते हैं वो तक इन स्केलेटन से हार रहे होते हैं। बेसिकली ज्यादातर एल्फ तो हार ही जाते हैं। गोब्रो देखता है कि जो लूजर है उन लोगों ने अपने आउटकम को एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब इन लोगों ने नेचुरल तरीके से ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगले दिन अब गोब्रो बताता है कि उसने कम माना का यूज किया और वो रेगुलर स्केलेटन्स बना पाए, ज़ॉम्बीज बना पाए और बाकी अनडेड भी। गोब्रो उन्हें टेस्ट करने की कोशिश करता है पर उसे पता चलता है कि वो घोस्ट को नहीं खा सकता है क्योंकि उनके पास कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। वहीं गोब्रो कहता है कि जो अनडेड है वो काफी अच्छा अपोनेंट है प्रैक्टिस करने के लिए और एक्सपीरियंस पाने के लिए, पर वो सनलाइट में आते काफी जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो मैं उन्हें दिन में यूज नहीं कर पाता हूँ। ये काफी दिक्कत की बात है। इसलिए अभी के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ एल्फ और कोबोल्ड के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और इस विलेज में करंटली अब से 100 मेंबर से ज्यादा हैं और कोबोल्ड की जो पोजीशन है वो सबसे ज्यादा लो है। ऐसे चलता रहा तो चीजें उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उन लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी और ताकतवर बनना होगा। अगले दिन गोब्रो बताता है कि मैं उस केव में गया जहाँ पर कोबोल्ड्स रहते हैं। उनकी बिलोंगिंग्स लेने के बाद मैंने अर्थ को टेक ओवर करने के लिए छोड़ दिया और उसने हमला करके केव को तोड़ दिया जिससे कि स्केलेटन्स और ना आ पाए। जिसका गोब्रो ने कोबोल्ड की प्रैक्टिस ग्रुप हंटिंग करवाई क्योंकि गोब्रो अपने ब्लैक वुल्फ के फेमिलियर्स का नंबर बढ़ाना चाहता था। गोब्रो काफी हैरान होता है क्योंकि जितना उसने एक्सपेक्ट किया था कोबोल्ड की स्पीड उससे ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से उन लोगों ने 20 वुल्फ को पकड़ लिया, पर उन 20 में से कोई भी झुंड का लीडर नहीं था और जो एडिशनल वुल्फ हैं वही उस वुल्फ फैमिली प्रूफ हो सकते हैं। रास्ते में वो लोग स्टैम्प बोर्ड से मिलते हैं और कहा जाता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा सख्त होते हैं। उससे लड़ने के लिए अर्थे जाती है और वो एक ही मुक्के में उसे काफी बुरी तरीके से खत्म कर देती है। इससे पता चलता है कि अर्थे काफी ताकतवर हो चुकी है और अब बाद में सभी लोग उस बोर को खा लेते हैं। अगले सीन में गोब्रो को अपनी उस एक्स का अपग्रेड फॉर्म मिल जाता है जो एक्स डैमेज हो गई थी रेड बोर्ड से लड़ते समय, और ये काम उस लड़की ने किया है। उस लड़की ने पूरी एक्स को मॉडिफाई कर दिया है, उसके अंदर स्पिरिट स्टोन लगा दिए हैं, आयरन लगा दिया है, मिथ्रिल लगा दिया है। ये देखकर गोब्रो उस मिथ लड़की से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। हमें ये पता चलता है कि इस लड़की की जो रैंक है वो लेवल अप हो चुकी है और अब वो एक एलिमेंटल स्मिथ है। अगले दिन हम लोग देखते हैं वापिस से कोबोल्ड की हंट होती है। वहीं गोब्रो टाइम बोर्ड से लड़ता है जिसके आज शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोब कीची गोब्रो से बताता है कि उसे अर्थ के ऊपर क्रश है, जिस पर गोब्रो से कहता है कि मुझे लगा ही था। गोब कीची अब कहता है कि जब से वो अर्थ लॉर्ड बनी है तब से वो और खूबसूरत हो चुकी है और अब मैं होल्ड बैक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गोब्रो मैं क्या करूँ, मेरी मदद करो। तो गोब्रो से कहते हैं कि आज रात तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो, जितनी तुम जल्दी करोगे उतना ही तुम्हारा फायदा है। कल मुझे जरूर बताना कि क्या रहा। तो अब गोब कीची कहते हैं ठीक है मैं ट्राई करूंगा। जिसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोब कीची अर्थे को एकदम जंगल में ले आता है और अब उसे बताने लगता है कि वो किस तरीके से उससे प्यार करता है। अर्थे भी थोड़ी सी कंफ्यूज होकर अब उसे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर गोब कीची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि गोब कीची आज काफी ज्यादा खुश है और अब वो गोब्रो से लड़ रहा है, वो भी काफी ज्यादा ताकत लगाकर। वो लड़ता हुआ गोब्रो की काफी ज्यादा बुरी हालत भी कर रहा होता है। गोब कीची गोब्रो से
कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं काफी खुश हूँ और ताकतवर हो गया हूँ। ये सुनकर गोब्रो सोचता है कि लगता है कि गॉब किची का कन्फेशन बिल्कुल सही रहा। गोब्रो बताता है कि एक्चुअली अर्थ ने इसके बारे में कल ढामी से बात करी थी, तो हम लोगों ने मिलकर एक तरीके से उनके लिए स्टेज सेट कर दिया। गोब्रो अब कह रहा होता है कि मुझे अर्थ की थोड़ी सी चिंता हो रही है, क्योंकि गॉब किची काफी ज्यादा एक्साइटेड था और रात में उसने अर्थ के साथ वो सब करके उसकी बुरी हालत तो नहीं कर दी। पर गोब्रो जैसे अर्थ को देखने आता है वो देखता है कि अर्थ तो ठीक है। ये देखकर वो काफी रिलीफ फील करता है। वही हम लोग गॉब किची को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश है और एनर्जी से भरा हुआ है और स्केलेटन्स को मार रहा है। जिसके बाद अब वो लोग हंटिंग करने के लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ पर ऐसे इंसेक्ट मॉन्स्टर मिलते हैं जिनसे वो कभी नहीं मिले थे। हराने के बाद उनको काफी सारे अच्छे मटेरियल्स मिल गए। वही गोब्रो को और काफी सारी न्यू स्किल्स मिल जाती है। गोब्रो को एक स्किल मिलती है जिसका नाम होता है एक्सोस्केलेटन। वो उसे ट्राई करने की कोशिश करता है और जैसे वो उसे ट्राई करता है उसके ऊपर एक आर्मर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा हार्ड है और काफी ज्यादा ताकतवर भी। इस आर्मर के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि अपने आप को ही रिपेयर कर सकता है और इम्पैक्ट को ये डिस्पर्स भी कर सकता है। गोब्रो अब जैसे उस आर्मर को हटा लेता है उसके कपड़े भी गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गोब्रो कह रहा होता है कि लगता है जो मेरे कपड़े हैं वो एक्सोस्केलेटन को बनाने में लग गए। मुझे मेरे कपड़े पसंद है क्योंकि मैंने उसे रेड बियर की पेल्ट से बनाया था। जिसके बाद गोब्रो कुछ एबिलिटीज को रजिस्टर कर देता है एरियल और सी बैटल के लिए। जिसके बाद वो कपड़े पहनकर एक और एबिलिटी का यूज करता है जिसकी वजह से उसके पंख आ जाते हैं और वो उड़ पा रहा होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी कूल है। वहाँ पर गोब्रो को उड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है। वो कह रहा होता है कि मुझे उड़ने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। जिसके बाद वो लोग घर आकर सभी खाना खाते हैं। अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि आज काफी दिनों बाद बारिश हो रही है। गोब्रो डिसाइड करता है कि आज का दिन वो क्राफ्टिंग करने में लगाएगा। लेकिन तभी वही लाल बालों वाली लड़की गोब्रो के पास आती है और कहती है कि मुझसे लड़ाई करो। गोब्रो भी कह रहा होता है कि इस लड़की ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। गोब्रो भी उसकी बात मान जाता है और अब वो सुबह की लड़ाई उसी के साथ लड़ता है। जिसके बाद गोब्रो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है क्योंकि ब्लैक स्मिथ हाल फिलहाल में एल्फ के पास जा रही है और उनके साथ न्यू वेपन की आइडिया डिस्कस कर रही है। मिथरिल को पहले अमलगम में टर्न किया जाता है, उसके बाद फिर उन पर प्रोसेस किया जाता है। गोब्रो की जो एक्स है उसके अलावा भी ऐसे अमलगम के टाइप से बनी है। गोब्रो बताते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ है वो अभी काम कर रही है एक क्रॉसबो बनाने में और वो क्रॉसबो काफी अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो गोब्रो उस स्मिथ से कहता है कि इन्हें मैन्युफैक्चर करना शुरू करो। साथ में गोब्रो उसे और ज्यादा अमलगम भी देता है। जिसके इवनिंग में गोब्रो शेफ सिस्टर्स की मदद करता है। गोब्रो को पता चलता है कि उन लोगों को न्यू जॉब भी मिल गई है जो कि होती है हेड कुक की। डिनर करने के बाद गोब्रो ने उनकी मदद से ऐसी डिश बनाने की कोशिश करी जो कि उसकी पास्ट लाइफ में हुआ करती थी, जैसे कि चिप्स। गोब्रो अब उन्हें और डिशेस के बारे में बता रहा होता है जो कि उसकी पास्ट लाइफ में थी। उन डिशेस को सुनकर वो लड़कियां काफी एक्साइटेड हो रही होती है और वो दोनों उन डिशेस को बनाना भी चाहती है। इसके बाद गोब्रो जाकर अल्केमिस्ट से मिलता है और मैजिकल आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो उसके साथ मीटिंग कर रहा होता है। अल्केमिस्ट अब बताती है कि जो ब्लैक स्केलेटन की बोन है वो काफी ज्यादा हैंडी है। इस बोन नेल के पास एबिलिटी है किसी को फ्रीज करने की जिससे ये जाकर लगेगी। वो बताती है कि ये पहली चीज है जो कि मैंने प्रोड्यूस करी है एक आइटम क्रिएटर बनने के बाद। इस नेल का ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद अब वो गोब्रो को गले लगा लेती है और वो उसके साथ चीजें शुरू करने वाला होता है। लेकिन तभी बाकी लड़कियां भी वहां आ जाती है और गोब्रो से कहती है कि हमें मत भूलो। तो गोब्रो अब उन सभी लोगों को बुलाता है और वो उन लोगों के साथ क्या करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एल्फ का ग्रुप गोब्रो से मिलने आए हैं एल्फ चीफ के बिहाफ में। वो एल्फ अब जैसे अंदर आते हैं वो अपने पुराने कॉम्रेड्स को देखते हैं पर वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि गोब्रो ने उन्हें जो इयररिंग्स दे रखा था उनकी वजह से वो लोग उन्हें डार्क एल्फ दिख रहे थे। जिसके बाद एक एल्फ गोब्रो को बताते हैं कि जो ह्यूमन की आर्मी है वो कूड़ेल वुड्स के अंदर अब मूवमेंट करने लगी है। ह्यूमंस की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी है, हम लोग अकेले उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी मदद को सिक्योर करने के लिए। तब गोब्रो कहते हैं कि तुम्हारी एलीट फोर्स को क्या हुआ। जिस पर वो बंदा कहता है कि हमें कहा गया है कि हम लोग ये मान ले कि वो एलीट फोर्स मर चुकी है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि प्राइस की कोई चिंता नहीं है, हमारे चीफ चाहते हैं कि जो हमारे दुश्मन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, पर कॉन्ट्रैक्ट खाली जाएगा अगर तुम मदद की जगह रिट्रीट कर जाओगे तो गोब्रो कहते हैं कि वार्निंग देने के लिए शुक्रिया और मैं तुम लोग की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग अपने खुद के ही मूव करेंगे। ये लो इस चीज को अपने चीफ को दे देना, इसको यूज करके वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस चीज को लेने के बाद वो सभी एल्फ वहाँ से जा रहे होते हैं। गोब्रो अब कह रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन एक काफी क्रूशियल वेपन होता है। मैंने अपने छोटे क्लोन्स को भी भेज दिया वुड्स के अंदर इंसानों की मूवमेंट्स को देखने के लिए। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें वॉर के लिए तैयार होना होगा। गोब्रो अब कहते हैं कि सभी लोग इकट्ठे हो जाओ। जिसके बाद अब वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गोब्रो अब उनसे कहता है कि आज तक हमने जितनी मेहनत करी है समय आ गया है उस मेहनत को यूज करने का। आज से हम लोग एक मर्शनरी कंपनी है, सिंपली कहा जाए तो हम लोग प्रोफेशनल फोर्स ऑफ फाइटर्स हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि लेकिन हमारा नाम क्या होगा। जिस पर गोब्रो कहते हैं कि हमारा नाम होगा पैरावेलम। अब सभी तैयार हो जाए बैटल के लिए। ये सुनने के बाद सभी लोग अब काफी खुश आते हैं और वो सभी लड़ने के लिए तैयार हैं। गोब्रो अब मन में कह रहा होता है कि समय आ गया हमारी पहली बड़ी जॉब का। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।